दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये नाम आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हर एक फुटबॉल लवर के लिए रोनाल्डो किसी भगवान से कम नहीं है। आज इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फुटबॉल रोनाल्डो की वजह से ही जानते हैं। पुर्तगाल के इस खिलाड़ी ने काफी कम उम्र में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिससे आज इस खिलाड़ी का नाम दुनिया के लेजेंडरी फुटबॉलर्स में लिया जाता है। टीम के छत के नीचे खेल कूद कर बड़े हुए रोनाल्डो आज अरबों के बंगलों में रहते और करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं। लेकिन इससे पहले रोनाल्डो की लाइफ ऐसी नहीं थी। दोस्तों, रोनाल्डो की इस सक्सेस के पीछे एक संघर्ष की कहानी छिपी हुई है जिसे बहुत कम लोग रूबरू हुए। तो आज के इस वीडियो में हम रोनाल्डो के जीवन की कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो शायद पहले आप नहीं जानते थे। तो चलिए आज का ये हमारा शानदार वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवियरो है, जो कि इनके पिता अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और एक्टर रहे रोनाल्डो रीगन के बहुत बड़े फैन थे। दोस्तों, इसलिए इन्होंने अपने बेटे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो रखा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, रोनाल्डो अपनी कामयाबी का श्रेय अपने दोस्त अल्बर्ट को देते। अब ऐसा क्यों? दोस्तों, एक बार रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं और मेरा दोस्त अल्बर्ट बचपन से एक ही क्लब के लिए खेलते थे और एक दिन सिलेक्शन का मैच था और उस मैच में एक शर्त थी, जो ज्यादा गोल करेगा उसे एकेडमी में सिलेक्ट किया जाएगा। हमने वो मैच 3-0 से जीता और उस मैच में पहला गोल मैंने किया था और दूसरा गोल मेरे दोस्त अल्बर्ट ने किया था और तीसरे गोल के लिए अल्बर्ट ने पूरा मैदान कवर कर लिया था। वो गोलकीपर के बाजू से आसानी से गोल कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मुझे पास किया और वो गोल मैंने किया। और मैच होने के बाद अल्बर्ट से मैंने पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? फिर अल्बर्ट ने कहा कि तू मुझसे बेहतर खिलाड़ी है। इस इंसिडेंट के बाद इन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। दोस्तों, आज भी रोनाल्डो और अल्बर्ट एक अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं एक सच्चा दोस्त। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, रोनाल्डो जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे वो परिवार बहुत गरीब था। उनके पापा सरकारी माली थे। दोस्तों, 52 साल की एज में ज्यादा शराब पीने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद रोनाल्डो की माँ ने दूसरों के घर जाकर कुक का काम किया और घर चलाया। दोस्तों, रोनाल्डो की माँ ने रोनाल्डो को उस समय बहुत सपोर्ट किया। दोस्तों, एक बात आपको बताऊं, रोनाल्डो आज भी शराब नहीं पीते। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, रोनाल्डो को उनके साथी क्राई बेबी कहकर बुलाते हैं। ये नाम उनके माँ ने उन्हें दिया था क्योंकि रोनाल्डो अक्सर अपने साथियों के पास न देने पर मैदान पर रो पड़ते थे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। कहा जाता है कि रोनाल्डो का पहला प्यार फुटबॉल ही है, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। दोस्तों, वो स्कूल में ज्यादातर क्लास में नहीं, फुटबॉल ग्राउंड पर दिखाई देते थे। दोस्तों, रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉलर बनना था, इसलिए महज 8 साल की उम्र में ही रोनाल्डो को एंडोरिना फुटबॉल क्लब में चुना गया। फिर रोनाल्डो इतना अच्छा फुटबॉल खेलने लगे कि 10 साल की उम्र में रोनाल्डो को पुर्तगाल के सबसे बड़े क्लब में एंट्री मिल गई। फैक्ट नंबर 6। रोनाल्डो का खेल साल दर साल निखरता ही जा रहा था। फिर 12 साल की उम्र में रोनाल्डो को स्पोर्टिंग लिस्बन के बड़े अधिकारियों ने 1500 पाउंड में साइन कर लिया। उसके बाद रोनाल्डो को अपना घर भी छोड़ना पड़ा था। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, फिर 15 साल की उम्र में रोनाल्डो दिल की बीमारी का शिकार हो गए। फिर डॉक्टर ने रोनाल्डो से कहा कि आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आपको फुटबॉल खेलना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी और इसमें जान जाने का भी खतरा हो सकता है। फिर रोनाल्डो ने सर्जरी करवाई। दोस्तों, एक इंटरव्यू में रोनाल्डो ने कहा था, मैंने उस टाइम सोचा था अगर मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं सर्जरी करवा लूं। दोस्तों, इसे कहते हैं पैशन। फिर मैदान से दूर रहे रोनाल्डो मैदान पर फिर आ गए। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, इसके बाद तो रोनाल्डो के जीवन का टर्निंग पॉइंट तो तब था जब 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2003 में $17 मिलियन में साइन किया। ये उस समय की सबसे बड़ी डील थी। बस यहाँ से रोनाल्डो ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, फुटबॉल की दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड फीफा बैलन डॉर अवार्ड ये रोनाल्डो को 5 बार मिल चुका है और यूरोपियन गोल्डन शूज 4 बार। दोस्तों, रोनाल्डो आज दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर में से एक है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, रोनाल्डो सिर्फ फुटबॉल खेलकर 700 करोड़ से भी ज्यादा सालाना कमाते हैं और वो इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालने के $1 मिलियन यानी 7 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। दोस्तों, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाले प्लेयर की लिस्ट में रोनाल्डो तीसरे नंबर पर आते हैं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, रोनाल्डो अपना सारा पैसा खुद पर ही नहीं बल्कि गरीबों के लिए मदद करने के लिए भी यूज करते हैं। दोस्तों, एक बार एक बच्चे की मां ने रोनाल्डो से उनके टी शर्ट पर साइन मांगा क्योंकि वो उसे ऑक्शन में बेचकर अपने बच्चे का इलाज करना चाहती थी। जैसे ही ये बात रोनाल्डो को पता चली, रोनाल्डो ने उस टी शर्ट पर साइन भी किया और 83,000 का चेक भी उन्हें दे दिया। दोस्तों, सच में रोनाल्डो का दिल बहुत बड़ा है। ऐसे ही नहीं, 300 मिलियन लोग इस बंदे को फॉलो करते हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, बहुत सारे फुटबॉलर्स अपने शरीर पर टैटू करवाते हैं, लेकिन रोनाल्डो के शरीर पर एक भी टैटू नहीं है क्योंकि रोनाल्डो साल में कई बार ब्लड डोनेट करते हैं। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, रोनाल्डो के फैन फॉलोइंग के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही है। रोनाल्डो को इंस्टाग्राम पर 300 मिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। दोस्तों, इतनी तो कई देशों की पॉपुलेशन भी नहीं है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, एक बार रोनाल्डो की एक्स गर्लफ्रेंड इरिना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था, आप सिर्फ मुझे रोनाल्डो की एक्स गर्लफ्रेंड समझकर फॉलो करते हो तो आप मुझे अनफॉलो कर दो। फिर क्या, मैं 24 घंटे में इरिना ने अपने 11 मिलियन फॉलोअर्स खो दिए थे। दोस्तों, हाल ही में हुआ कोका कोला वाला किस्सा तो आपको पता ही है। दोस्तों, इससे साफ होता है कि इस बंदे में कितना
कितना दम है। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों किसी ने क्या खूब लिखा है, जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएगा ना, तब समझ लेना कि आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ चुके हो। दोस्तों जीवन में सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, यही सीख हमें रोनाल्डो की इस कहानी से मिलती है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना और ऐसी अमेजिंग और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।